हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जी के जे वास्तु इनसाइट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक वास्तु सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि नए घर या प्लॉट लेते समय हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। आशा करता हूँ आप अंत तक बने रहें और अपने घर या प्लॉट पर प्रयोग करके देखें। आज के सेशन में हम 5 टॉपिक्स पर बात करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लॉट्स और उनके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द पाथ। गुड एंड बैड रिजल्ट्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। वेदी सूला क्या है। और लास्ट में हम बात करेंगे ट्रीज, टेम्पल और रिवर से होने वाले वेद के बारे में। अब ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्लॉट। इसमें हम मेनली 5 प्रकार के प्लॉट के बारे में जानेंगे। रेक्टेंगुलर टाइप प्लॉट। इस प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है, परंतु ध्यान रहे इसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए और सभी कोण 90 डिग्री होने चाहिए। इस टाइप का प्लॉट खरीदारी के लिए शुभ होता है। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर टाइप प्लॉट। इस टाइप का प्लॉट खरीदना बहुत अधिक शुभदायक होता है। नेक्स्ट है सर्कुलर प्लॉट। इस टाइप के प्लॉट को भी हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राईएंगुलर प्लॉट। ऐसे प्लॉट अशुभ होते हैं, इसलिए हमें इस टाइप के प्लॉट खरीदने से बचना चाहिए। लास्ट है टी शेप प्लॉट। ये प्लॉट भी अशुभ माने गए हैं, इसलिए हमें ऐसे प्लॉट में भी नहीं रहना चाहिए। इन सब के अलावा भी बहुत प्रकार के प्लॉट होते हैं, परंतु प्लॉट या घर खरीदते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो। ऐसे प्लॉट शुभ माने गए हैं। अगला टॉपिक है हमारा गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू दी पाथ। इसमें हम घर या प्लॉट के मार्ग के बारे में जानेंगे और उनके शुभ और अशुभ प्रभाव को देखेंगे। ईस्ट साइड रोड। अगर किसी घर या प्लॉट के केवल पूर्व दिशा में रास्ता हो तो ऐसा घर बहुत ही शुभदायक होता है। ऐसा प्लॉट खुशहाली और समृद्धि लाता है। वेस्ट साइड रोड। अगर किसी घर के केवल पश्चिम दिशा में रास्ता हो, ऐसा घर भी अच्छा माना गया है। नॉर्थ साइड रोड। उत्तर दिशा में रास्ते वाले घर भी शुभदायक होते हैं। साउथ साइड रोड। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में भी रास्ता अच्छा माना गया है, परंतु ध्यान रहे अभी तक हमने 4 दिशाओं के रास्ते के बारे में जाना है। प्रत्येक में एक दिशा में रास्ता होगा और बाकी 3 दिशा बंद रहेगी। ईस्ट एंड वेस्ट साइड रोड। प्लॉट के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ रास्ता होगा और बाकी 2 साइड बंद रहेगी। ऐसा प्लॉट मिक्स रिजल्ट देता है। नॉर्थ एंड साउथ साइड रोड। इसमें उत्तर और दक्षिण दिशा में रास्ता होगा। ये प्लॉट भी मिक्स रिजल्ट देता है। इस घर में रहने वाले लोग उन्नति नहीं कर पाते और अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साउथ एंड ईस्ट साइड रोड। जिस प्लॉट या घर के पूर्व और दक्षिण दिशा में रास्ता होगा, ऐसा घर अशुभ माना गया है। इसमें रहने वाले लोग प्राय दुखी और गरीब रहेंगे। साउथ एंड वेस्ट साइड रोड। जिस प्लॉट के पश्चिम और दक्षिण दिशा में रास्ता होता है, ऐसा प्लॉट मध्यम रिजल्ट देता है। इसमें रहने वाले लोग एक मध्यम स्तर का जीवन जीते हैं। नॉर्थ एंड वेस्ट साइड रोड। उत्तर और पश्चिम दिशा में रास्ते वाले घर भी मध्यम रिजल्ट देते हैं। नॉर्थ एंड ईस्ट साइड रोड। जिस घर के उत्तर और पूर्व दिशा में रास्ता होता है, वह घर बहुत ही शुभदायक माना गया है। इस घर में रहने वाले लोग सदैव सुखी और धनी रहेंगे। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ साइड रोड। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में रास्ते वाले घर अशुभ माने गए हैं। ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड रोड। जिस घर या प्लॉट के पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में रास्ता होता है, वह घर शुभदायक होता है। ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ साइड रोड। पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में रास्ते वाले घर भी अशुभ होते हैं। वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ साइड रोड। पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में रास्ते वाले प्लॉट शुभ माने गए हैं। ऑल 4 साइड्स। जिस घर या प्लॉट के चारों तरफ रास्ता हो, ऐसा घर बहुत ही शुभदायक होता है। इसमें रहने वाले लोग सदैव सुखी रहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है गुड एंड बैड रिजल्ट ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। कुछ घर या प्लॉट ऐसे होते हैं जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर नहीं होते। उनका कुछ कॉर्नर किसी दिशा में कम या ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अब हम उनके बारे में जानेंगे। एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ होता है। ऐसे घर शुभ माने गए हैं। इसमें रहने वाले लोग सदैव सुखी रहते हैं। एक्सटेंशन ऑफ साउथ ईस्ट कॉर्नर। जिस प्लॉट का साउथ ईस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ होता है, वो प्लॉट अशुभ होता है। उस घर में लड़ाई, बीमारी और आर्थिक हानि होती रहेगी। एक्सटेंशन ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर।
जिस घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर बढ़ा हुआ होगा उस घर में बीमारी और दुख रहेगा। एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, ये घर भी अशुभ माने गए हैं। ऐसे घर या प्लॉट खरीदने से हमें बचना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विधिशूला। वास्तुशास्त्र में विधिशूल का अर्थ है जब घर या किसी प्लॉट की दीवार को सड़क की टी जंक्शन से सीधा संपर्क हो। यह स्थिति नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। विधिशूला फ्रॉम वन साइड, अगर किसी घर के पूर्व या उत्तर दिशा में टी जंक्शन होता है, ऐसा घर शुभ माना गया है। पश्चिम और दक्षिण दिशा वाले टी जंक्शन अशुभ होते हैं। विधिशूला फ्रॉम टू साइड्स, ऐसा प्लॉट या घर जिसकी दो दिशा में टी जंक्शन हो, ऐसा प्लॉट अशुभ माना गया है। विधिशूला फ्रॉम थ्री साइड्स, तीन दिशाओं में टी जंक्शन वाले प्लॉट भी अशुभ माने गए हैं। विधिशूला फ्रॉम फोर साइड्स, ऐसा प्लॉट या घर जिसके चारों तरफ टी जंक्शन हो, वो घर सदैव अशुभ होता है। इन सब के अलावा भी कुछ और वेद हैं जो नकारात्मक प्रभाव लाते हैं। ट्री, किसी भी घर के पूर्व या उत्तर दिशा में घना वृक्ष नहीं होना चाहिए। ऐसा वृक्ष सुबह के सूर्य की किरणों को घर में आने से रोकता है। वाटर, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर के पश्चिम और दक्षिण दिशा में नदी, नाले, पानी की टंकी इत्यादि नहीं होने चाहिए। अगर कोई नदी पूर्व या उत्तर दिशा में है तो उसका बहाव पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर दिशा में होना चाहिए। स्टोन्स, घर के पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में कोई भी चट्टान या बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए। टेम्पल्स, आमतौर पर लोग किसी मंदिर के पास प्लॉट या घर खरीदना पसंद करते हैं। ऐसा करने पर मंदिर की परछाई घर पर पड़ती है जो कि अशुभ मानी गई है। डोर, घर के दरवाजे के सामने कोई भी वृक्ष, दीवार, कीचड़, कुआं, मंदिर, पिलर इत्यादि नहीं होने चाहिए। इसको बहुत ही अशुभ माना गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लॉट के कुछ मैथमेटिकल टर्म्स लेकर आएंगे। नई वीडियो को अपने नोटिफिकेशन में लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।